अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, आज मैं अपने छोटे भाई काशिफ़ मुस्तफ़ा अत्तारी के घर आया हूँ और इंशाल्लाह अभी कुछ देर तक वो मुझे यहाँ जॉइन करेगा। तो इंशाल्लाह उससे बातें करेंगे और असल में मुझे थोड़ा-सा मिलना भी था और ज़िम्नन कुछ काम भी था। वो करके जो है मैंने कहा चलें थोड़ा-सा जो है ना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, थोड़ी-सी बातें हो जाती हैं और हालात हाज़िरा के ऊपर भी थोड़ा-सा हम बात कर लेंगे। अब इंशाल्लाह काशिफ़ भाई कुछ देर तक हमें जॉइन करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम बातें उनके साथ मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। जी काशिफ़ भाई हमें जॉइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ़ भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम है। काशिफ़ भाई कैसे हैं? अब कैसा चल रहा है? कल बारिश बड़ी बुरी हुई है परसों कैसा और कैसा हाँ था? जी, हाँ जी, परसों बारिश बड़ी शदीद हुई है और आपका काम तो टोटल नेट के ऊपर चलता है, तो कैसे उसको मैनेज किया आपने? अच्छा, उस दिन वैसे संडे था और अगर संडे ना होता तो मेरे लिए मज़ीद बेहतर होता, क्योंकि संडे की वजह से मैं किसी अपने दोस्त के साथ काम से गया हुआ था इधर हुसैनागंज। तो वहाँ ही हम फँस गए, बारिश के अंदर स्टक हो गए और शदीद तूफ़ानी बारिश हुई और काफ़ी देर तकरीबन कोई घंटा से 2 घंटे के दरमियान हम वहाँ पे स्टक रहे। और जब उसके बाद हम निकले तो वो हुसैनागंज जो था वो दोनों अतराफ से शदीद मतलब पानी भरा हुआ था, कई-कई फुट। तो बहुत मुश्किल हुई हमें और वापसी निकल के घर आने तक एक मतलब बहुत ही मुश्किल जो है ना एक सिनेरियो हो गया था घर पहुँचना। अच्छा ये बताएँ कि आप आम रूटीन में अगर जाएँ हुसैना गई और जी। वहाँ से वापसी आने में कितना टाइम लगता है और उस दिन आपको कितना टाइम लगा वापसी आने में? अच्छा, नॉर्मली अगर लग भी जाए तो हमें मतलब 1 घंटा, आधा घंटा लग जाएगा। तो उस दिन तकरीबन डेढ़ 2 घंटे हम उसी जगह स्टक रहे बारिश की वजह से, निकल नहीं सके। उसके बाद जब हम निकले हैं तो वो अब ज़ाहिर-सी बात है वो हुसैना गई कि दोनों जो साइड्स थीं वो पानी की वजह से ब्लॉक थी बिल्कुल ही। तो हमने जो है वो बाज़ार का रास्ता जो है ना अंदरून बाज़ार का उसको चूज़ किया। लेकिन वहाँ पे भी ट्रैफ़िक का निज़ाम बहुत डिस्टर्ब था। कुछ कार्स और कुछ गाड़ियाँ फँसी हुई थी और हम उस वजह से मज़ीद हमें 1 घंटा वहाँ पे सिर्फ़ उस रूट पे ही लग गया हमें। यानी कि हरम गेट से पहले ही हम उस जगह पर 1 घंटा फँसे रहे। वाक़ई बारिश तो बहुत ज़्यादा हुँ। शदीद थी। आप इसमें किसको कसूरवार ठहराना चाहेंगे कि यार ये इनका फ़ेलियर है, ये इनकी वज़ह से जो है हम लोग यहाँ तक जो है ना हमें ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी है? अच्छा, उसमें मैं सबसे बड़ी बात तो कहूँगा कि हमारे जो इदारे हैं, जो इसमें जो मेन इदारा हमारा होता है वासा का, तो अब हालाँकि अब पहले वो चीज़ें नहीं थी, वेदर फ़ोरकास्ट इतना स्टेबल नहीं था, उतना बेहतर काम नहीं करती थी ये ऐप्स वगैरह या जो भी उनकी प्रेडिक्शंस थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा है, उसमें उनको पहले से पता चल जाता है कि इस एरिये के अंदर, इस सिटी में, इस जगह पर इतनी बारिश होनी है। तो अगर पहले से थोड़ा-सा अरेंजमेंट कर लें, चीज़ों को देख लें और वो स्पेसिफ़िक हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये वो एरिये हैं जो हर दफ़ा, हर बारिश के अंदर उन्होंने डूब जाना होता है। लेकिन वो इतने अरसे बाद भी मैंने देखा है वो वैसे का वैसा ही था कि हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे। तो इदारों की ज़ाहिर बात है, अच्छा उनकी ये इसमें है। ये एक कहेंगे अब आपने हुसैना गई का और हरम गेट का बात बताया, रास्ते में कई और इलाके भी आते थे। वो कौन-सा इलाका था आप कहेंगे यार ये इलाका ठीक रहा और फिर उसके बाद फिर आपको हर्डल फेस करनी पड़ी, फिर उसके घर पहुँचते तक और कौन-कौन से इलाकों में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? अच्छा, वो अब जिस इलाके में मैं रहता हूँ, ये विहाड़ी रोड है, वो थोड़ा-सा मुझे ये हुआ कि मुझे लगा कि अगर उस इलाके में इतना पानी जमा हो गया है, तो इस इलाके में तो यकीनन उससे ज़्यादा ही पानी होगा, जो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो विहाड़ी रोड उससे बेहतर कंडीशन में था। मुझे इस रोड पर बिल्कुल भी इतनी परेशानी नहीं हुई, जितना मुझे वहाँ हुआ। इवन कि मेरी जो पुरानी रिहाइश थी आपकी घर वाली उधर रेलवे रोड पर, तो वो भी शदीद पानी की ज़द में था, वो डूबा हुआ था तकरीबन। तो वो मैंने बड़े अरसे बाद वो सीन देखा है, तो हम अपने इलाके में बेहतर थी कंडीशन। वाक़ई उस दिन मैंने भी काफ़ी अरसे के बाद वो सीन देखा था। हमारा एक मेरी एक रूटीन है वहाँ पे कि शाम को जो घर वालों के लिए जो सामान वगैरह लेना होता है, दूध वगैरह और ये चीज़ें, तो लक्कड़ मंडी चौक हमारा एक मशहूर है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे जी। जाना होता है। अब वहाँ पर मैं जब मैं बाहर निकला हूँ मैंने देखा है,
तो खौफ ज़दा होकर मैंने वो उस दिन चीज़ें लेना ही तर्क कर दी। मतलब उल्टे कदम वापस आ गए उल्टे आप। कदम मैं वापस आ गया, उस दिन मैंने नहीं लिया, बल्कि अगले दिन जाके मैंने फिर दूध वगैरह लिया है। चलें, चलिए। अल्लाह ताला करम फ़रमाए, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने कि एक आज़ाद मुल्क में हमें पैदा फ़रमाया हुआ है, और इस आज़ाद मुल्क के अंदर एक मुल्तान शरीफ का एक बहुत प्यारा ये शहर है हमारे पाकिस्तान का, यहाँ पैदा फ़रमाया अल्लाह ताला ने। फिर हमें जो है एक सहीउल अकीदा घराने में अल्लाह ताला ने पैदा फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें आप ये बताएँ कि काशिफ़ भाई, आपकी रोज़मर्रा रूटीन में आज मैं आपके पास आया हूँ, कुछ आपके बारे में भी पूछ लेते हैं कि आपकी रोज़मर्रा रूटीन में मतलब क्या है? चलो, उस दिन तो संडे था, आपका घर वगैरह के काम वगैरह होंगे, वो आपने इनको कंप्लीट करना होगा, या पेंडिंग कोई काम होंगे, उनको आपने पाए तकमील तक पहुँचाना होगा। उसके अलावा आम रूटीन में आपका क्या वर्क होता है? कैसे आप उसको जो है पाए तकमील तक पहुँचाते हैं? या इन्हीं क्या आपका वो वर्क रहता है? अच्छा, उसमें जो डेली रूटीन मेरी है वो तो कुछ ऐसी है कि मैं 9 टू 5 में वर्क करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, अब यहाँ पर जब कोई भी एम्प्लॉयी किसी कंपनी का वर्क फ्रॉम होम करता है, तो फिर उसको वो 5 9 टू 5 वाली रूटीन को नहीं देखा जाता। वो फिर 2 से 3 घंटे जो होते हैं ना, वो उसको एक्स्ट्रा ही देता है वो अपने काम को। तो नॉर्मली मैं ये होता है कि मैं नॉर्मली घर होता हूँ, काम जब अब ये करते देखें, हैं। दौरान गुफ्तगू मैंने कहा, यहाँ मिलेंगे कि सिर्फ काशिफ़ भाई ने तकल्लुफ़ शुरू कर दिया है, ये दस्तरखान बिछ चुका है और अब खाने की तैयारी हो रही है। हाँ, और कुछ नहीं देखें जी, ये काशिफ़ भाई क्या है ये? ये आई थिंक पालक है या साग? पालक है आई थिंक, ये पालक क गोश्त है ये। ये काशिफ़ भाई को भी कन्फ़र्म नहीं है, और इसमें मेरा ख़्याल है मक्खन का भी तड़का लगा हुआ है हाँ ऊपर। जी, हाँ जी, मक्खन का तड़का स्पेशल लगवाया है मैंने और आपके लिए। क्या बात है! अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला काशिफ़ भाई के दस्तरख़्वान को वसी फ़रमाए, और इनके कारोबार में माल जाल में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए। बड़ी मोहब्बत करते हैं, जब भी मैं आता हूँ तो खाने का ये मेरे लिए एहतमाम करते हैं ज़रूर, मना करने के बावजूद भी। अभी भी मैंने मना किया था, लेकिन अभी भूख भी नहीं, लेकिन इनकी मोहब्बत में खाना पड़ेगा। पंखा चला दूँ? हाँ, पंखा चला दें काशिफ़ भाई। अच्छा, स्लो चला दें। मैं चाह रहा था कि खाना ठंडा ना हो जाए। नहीं होता, आ जाएँ, ठीक है। अच्छा, चलें शुरू करें। चलें जी, अच्छा, हम आप बैठें। अच्छा जी। चलें, खाने के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जी, खाने के बाद जो है काशिफ़ भाई ने तकल्लुफ़ और प्लस तकल्लुफ़ शुरू कर दिया है। अब ये स्प्राइट कौन सी है? स्प्राइट ये मिंट है? स्प्राइट मिंट है, वैसे तो खैर ये इसका ब्रांड नहीं दिखाना चाहिए, अच्छा। तो ब्रांडिंग हो जाती है। तो वैसे मैं, चलें, अब आपने काशिफ़ कहा भाई, है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काशिफ़ ये भाई हो ना? स्प्राइट मिंट है, ये लें। अच्छा, ये आप इसको नोश करें। नोश फरमाऊँ। चलें, ये जो है ना अपना मोहब्बतें हैं भाई, और ये भाइयों से ही मिलती हैं सिर्फ़। और ये नायाब है। नायाब, बिल्कुल नायाब, सही कह रहे हैं। ताकत तो अच्छा है। और ज़्यादा ठंडी तो नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त, बेहतरीन। चले, माशाल्लाह। मेवाल बहुत सही। ले जी, हमने खाना भी खा लिया है, और अब चाय का इंतज़ार हो रहा है। अब इंशाल्लाह हम आराम से चाय पियेंगे, फिर मैं काशिफ़ भाई से इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम भाइयों ने काशिफ़ भाई के लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको औलाद नरीना अता फ़रमाए, और जल्द अज़ जल्द अता फ़रमाए, खैर व आफ़ियत से अता फ़रमाए, और जो है इनको दो जहाँ की भलाइयाँ अता फ़रमाए। ठीक है, आपसे मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।